और मैं तो दाद देता हूँ इम्तियाज जलील साहब को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार। अगर ऐसे इम्तियाज जलील 10 और पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम ये लोग जलील हो जाएंगे। अगर 2 4 10 इम्तियाज जलील और पैदा हो जाएं तो ये लोग जलील, और जलील होना इनका मुकद्दर ही है। वो पाखंडी बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखिया कर रहा है और हम खामोश बैठे हुए। आज भी कुछ यजीद की नाजायज औलादें खुशियां मना रहे हैं कि हम पावर में हैं, हम जीतते हैं, हम ताकत में हैं। लेकिन याद रखिए कुछ हुसैनी बाकी हैं आज, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मजहब इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और मैं तो दाद देता हूँ इम्तियाज जलील साहब को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार। अगर ऐसे इम्तियाज जलील 10 और पैदा हो जाएं तो खुदा की कसम ये लोग जलील हो जाएंगे। अगर 2 4 10 इम्तियाज जलील और पैदा हो जाएं तो ये लोग जलील, और जलील होना इनका मुकद्दर ही है। वो पाखंडी बैठकर हुजूर की शान में गुस्ताखिया कर रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं। कभी सोचा आपने नमाज किसने दी? हुजूर ने दी। रोजा किसने दिया? हुजूर ने दिया। ज़कात का निसाब किसने दिया? हुजूर ने दिया। इबादत का तरीका किसने दिया? हुजूर का दिया। अखलाक किसने दिया? हुजूर ने दिया। शरीयत किसने दी? हुजूर ने दी। तरीकत किसने दी? हुजूर ने दी। मारिफत किसने दी? हुजूर ने दी। औलाद किसके सदके में? हुजूर के सदके में। माँ बाप किसके सदके में? हुजूर के सदके में। दौलतें किसके सदके में? हुजूर के सदके में। इज्जतें किसके सदके में? हुजूर के सदके में। रिफतें किसके सदके में? हुजूर के सदके में। जब इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यार आज हमारे जाने जाना पर, हमारे आका पर उंगलियां उठ रही है और खामोश है। याद रहे जो लोग दुनिया वालों से डरते हैं उन्हें डराया जाता है, लेकिन जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है वो हुसैनी जज्बा लेकर इम्तियाज जलील की तरह मैदान में खड़े होकर ललकारता है और कहता है ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न नारे तकबीर, नामे रिसालत। वाह वाह वाह। अब हम खुल के कहते हैं सपोर्ट उसका करो जो नबी के नामूस पर, नबी की नामूस में पहरा दे। ऐसे दलाल नेता को सपोर्ट मत करो जो हुजूर की इज्जत पर बात नहीं कर सकता। वो तुम्हारी इज्जत के लिए कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार है आप उसके सपोर्टर बन जाओ। खुदा की इज्जत की कसम ये तारीख दुनिया ने फिर देखनी है। दुनिया फिर कहेगी वो 800 साल जो हुसैनी हुकूमत कर गए वो फिर से आ गए। लेकिन शर्त ये है कि आप हुजूर के सच्चे आशिक हैं। और आशिकी का मतलब ये नहीं है कि जलसा करो रात भर और नमाज फजर गायब। बोलो बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं? अब वलीमा की दावत खाने जाना हो तब देखो। कारी साहब आगे आइए थोड़ा सा। वलीमा की दावत खाना हो ना तो मालूम है जूता मोची का, समझे कि नहीं? सफारी सूट बिल्कुल ब्रांडेड होना चाहिए। 2 महीना पहले तैयारी, वलीमे में जाना है, भाई की बारात में जाना है, तैयारी हो जाए। 1 महीना पहले पूरी तैयारी कंप्लीट और 2 दिन पहले फेशियल। 2 दिन पहले इसलिए करा रहे कि 2 दिन के बाद इसका असर जाहिर होगा, है कि नहीं? बेटा अगर बचपन में तुमने अपने सर को रब की बारगाह में झुकाया होता तो 2 दिन के बाद नहीं, अभी झुका के निकलता सर और बाहर दुनिया देखती कि तेरा चेहरा रोशन होता।
जिंदाबाद। आज हमारा हाल जू का तू है, कोई पुरसाने हाल नहीं। आज हमारे साथ क्या क्या रवैये किए जा रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम नाम पर हमें मारा जा रहा है। मारा जा रहा है कि नहीं? हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन जो बदमाशी करते हैं उनकी निंदा करते हैं। हक सीना ठोक के बोलना चाहिए, जैसे हुसैन ने बोला। अबे दुनिया इधर से उधर हो जाए सन, हुजूर की शरीयत नहीं बदलेगी। और यही जज्बा जो अभी हाल में मुंबई में दिखाया इम्तियाज जलील ने, कहा सुन लो, बोलने पर मजबूर मत करो, तुमसे अच्छी जुबान रखते हैं। और सच्ची बात यही है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों से ज्यादा अच्छी और सच्ची और पक्की और जोरदार जबान किसके पास है? बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की बोलतियां बंद हो जाती हैं, डिग्रियां फेल हो जाती हैं। समझे कि नहीं? दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अगर हमारा हाल बेहतर हो जाए तो जिनसे आज हम डरते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक मामला पेश आया था 10 तारीख के हवाले से। पूरे हिंदुस्तान में 10 तारीख के हवाले से मामला चल रहे थे। कोरोना के बाद का मैटर है ये। अटाला पे कुछ मामला हो गए थे इलाहाबाद में, तो जानते हो उस दिन मैं गोरखपुर जा रहा था प्रोग्राम में, और इत्तेफाक से उसी दिन जुमा पड़ गया। तो बादशाह बाग शाही जामा मस्जिद बनारस में मेरा खिताब हुआ। मजमा खचोखच भरा हुआ है, पूरी मस्जिद लकोदक है। और मैंने देखा कि 2 लोग गन टांगे हुए, लाठी लिए हुए, मस्जिद के बाहर जहां चप्पल सुन्नियों की रखी हुई है। तवज्जो रहे, पॉइंट को नोट कीजिए आप। इज्जत अल्लाह कैसे देता देखो जरा। जहां पर सैकड़ों चप्पलें और जूतियां और जूते रखे हुए हैं, मस्जिद के बाहरी हिस्से पर उसी के बगल में 2 लोग खड़े होकर रखवाली कर रहे हैं। हमने कहा है मुसलमान, जैसे आज जुमा की दिन तू आकर मस्जिद में अपनी मस्जिद को आबाद कर रहा है, अगर 5 वक्त तू पाबंदी कर ले तो अभी 2 रखवाली कर रहे हैं, आने वाले वक्त में 2000 रखवाली करेंगे। लेकिन रवैये को बदलना होगा। हमने कहा तुम आज मस्जिद में इकट्ठा हुए हो, तो हाल ये है कि लोग परेशान हैं, लगाओ 2 लोगों को निगरानी करें। तो हमने कहा वो तुम्हारी निगरानी नहीं कर रहे थे, अल्लाह तुम्हारी जूतियों की निगरानी करा रहा था उनसे। अल्लाह जब इज्जत देता है तो कमाल की इज्जत देता है, क्योंकि इज्जत का मालिक वही है।